हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। सुबह की 5 बज चुकी है, मैं उठ चुकी हूं, ये भी उठ चुके हैं। बस अपना ब्रश कर रही हूं, ब्रश करके अपने फेस को वॉश करूंगी और नहाने जाऊंगी। उतने में ये अपना काम कर लेंगे, प्रेस व्रेस कर लेते हैं। अभी हम ईलू के रूम में सोते हैं, फिर 5 बजे बस ये काम करते रहते हैं। थोड़ा सा रूटीन अभी चेंज है क्योंकि मम्मी पापा आए हुए हैं, तो बस एक बार मैं इनका टिफ़िन बना के दे देती हूँ। उसके बाद मम्मी पापा का नाश्ता अलग बनाती हूँ और चाय उनकी अलग कर देती हूँ क्योंकि इस टाइम पे वो सो रहे होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं किचन में आज इन्होंने बोला सिर्फ पोहा दो क्योंकि ये खाने खाने से भी ऊब जाते हैं, तो मैंने इनके लाया कि पोहा बनाया है। थोड़ा सा बस ज़्यादा है कि नाश्ते में भी हो जाए और इनके टिफ़िन में भी इन्होंने कहा ले जाऊँगा, और आके जब ये दोपहर के को आते हैं ना बीच में, तब ये खाना खा लेंगे साथ में। तो बस यहाँ पे चाय मेरी उबल रही है, पोहा भी बन रहा है, तो बस इनका करती हूँ। और फिर जो है ना, सारा मम्मी पापा जब उठते हैं तब दोबारा से रूटीन स्टार्ट होता है। उस बीच में अपना कुछ कर लेती हूँ। तो ये पोहा तैयार हो गया है, साथ साथ में अपना गर्म पानी ले रही हूँ क्योंकि वो इस टाइम पे मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है कि बैठ के पीऊँ। और खांसी इस टाइम पे बहुत आती है, जैसे ही मैं नहा के आती हूँ ना तो खांसी स्टार्ट हो जाती है मुझे 1 घंटे के लिए। तो बस गर्म पानी लिया, फिर चाय उतने में हो गई तो चाय छान लिए, साथ ही में चाय को साइड रख के और इनका टिफ़िन लगा दूंगी। और नाश्ते में इनको दे दूंगी वही पोहा जो मैंने बनाया है, और ये 1 लड्डू दे दूंगी। कभी कुछ बना देती हूँ सब्जी रोटी, कभी इनका मन होता है तो ये कह देते हैं कि पोहा दे दो या उपमा दे दो, हल्का फुल्का खाना जब चाहते हैं ना ये, तो मुझे ऐसा बोल देते हैं। तो बस यहाँ पे इनका टिफ़िन लगाऊंगी और फिर हम चाय पियेंगे बैठ के। और अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी उजाला नहीं हुआ होता है, तो डेली ये बोलते हैं कि मेरे जाते ही तुम वॉक अपनी जैसे पहले किया करती थी ना वापस स्टार्ट करो। तो आज से स्टार्ट करूँगी। लेकिन नेक्स्ट डे हमको जाना था आगरा, तो मैंने कहा चलो जिस दिन हो उस दिन ही ठीक है। फिर वेट भी मेरा मैंने गेन कर लिया अभी, क्योंकि डाइटिंग वगैरह वॉक वगैरह भी नहीं चल रही है, साथ में तबीयत ख़राब रहती है, तो मैं डाइट पे नहीं हूँ। और साथ ही बीपी की प्रॉब्लम भी काफ़ी हो गई थी अभी मुझे, तो वो कुछ भी नहीं चल रहा है अभी ऐसा रूटीन हेल्दी वाला। इस वजह से वेट गेन कर लिया है मैंने। तो बस यहाँ पे इनको पकड़ाया है, साथ में अब पियेंगे चाय बैठ के। 10 मिनट का भी टाइम होता नहीं है, बस फिर ये 6:30 के करीब निकल जाते हैं। और इस टाइम पे भी पूरा उजाला नहीं हुआ होता है क्योंकि अभी सर्दी है, वरना गर्मियों में तो 5 बजे ही उजाला हो जाता है, चिड़िया चहचहाने लगती है, अच्छा लगता है। लेकिन सर्दियों में यही सब रहता है, लेट उजाला होता है, जल्दी अंधेरा हो जाता है। निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, निकल रहे हैं। तो बस ये जाएंगे, देखो अभी भी नहीं हुआ है ना, प्रॉपर उजाला नहीं हुआ है, बस ये जाते 6:30 के करीब जाते होंगे। फिर 6:45-7 मम्मी और उठते हैं, अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं। फिर मेरा वापस से दूसरा रूटीन स्टार्ट होता है, उनको गर्म पानी, उनको चाय नाश्ता करना और ये सब। बस यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया है, अपने शूज़ डालूंगी और वॉक करने के लिए जाऊंगी। मम्मी ने भी बोला था कि मुझे भी उठा देना, मैं भी वॉक करूंगी, तो मम्मी को भी एक बार उठा दिया। बस वो तैयार वगैरह होके आएगी, तब तक मैं अपनी जल्दी जल्दी वाली वॉक कर लेती हूँ क्योंकि मैं तेज़ तेज़ चल के करती हूँ, मम्मी से उतना तेज़ नहीं चला जाता। तो थोड़ी देर मैंने जल्दी जल्दी की और फिर मम्मी आई तो फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत कर लिया। तो वॉक से वैसे तो सही रहता है, पूरे दिन एक्टिव रहते हैं। मैं अपनी एक्सरसाइज भी करती थी, तो वो सारा रूटीन अभी मैं स्टार्ट करूँगी बट थोड़े दिनों बाद। तो बस यहाँ पे वॉक करना स्टार्ट कर दिया है। तो बस वॉक मेरी हो गई थी, मैं किचन में आ गई थी। रात के जो बर्तन धुले हुए थे वो लगा देते हैं अपनी जगह पे। फिर मम्मी औरों के लिए गर्म पानी करूँगी। मम्मी के लिए मैंने अभी मंदिर यहाँ पे छोटा सा एक टेम्प्रेरी मंदिर जो है ना वो सेट कर दिया है, क्योंकि मम्मी से ऊपर नहीं चढ़ा जाता है, ऐसी वाली सीढ़ियाँ होती है ना, इसलिए ना ही नीचे उतरा जाता है ज़्यादा, एक बार में उतरती है जो उतर जाती है, फिर तबीयत खराब हो जाती है उन सीढ़ियों में चढ़ने उतरने से। तो बस यहाँ पे चाय चढ़ा दे रही हूँ। गर्म पानी मैंने ठाकुर जी के लिए भी किया क्योंकि मम्मी नहलाती है, तो गुनगुना पानी ठाकुर जी के लिए किया और साथ ही मैं इन दोनों के लिए बाद में गर्म पानी किया पीने के लिए। तो ये पियेंगे, फिर ठाकुर जी को मम्मी नहलाएगी, फिर चाय वाय पियेंगे।
तो बस यहाँ पे चाय बन गई थी, तो मम्मी औरों को 2 बिस्किट दे देती हूँ। इतनी जल्दी मम्मी औरों को भाता नहीं। कई बार मैंने बनाया पराठा, लेकिन उस टाइम पे इन लोगों की इच्छा नहीं होती है, तो बाद में फिर नाश्ता कर लेते हैं, बीच में दूध और फ्रूट्स ले लेते हैं ऐसे करके। तो फिर बस अपना रूटीन स्टार्ट कर दिया है। मैं मशीन में कपड़े डाल के आऊँगी, वो मशीन में होते रहेंगे। अभी मेरी मशीन के में पानी आना स्टार्ट हो गया क्योंकि सफाई कर दी है इन्होंने, तो मशीन में डालने जाऊँगी। उतने में जो बर्तन साफ़ करने के लिए भाभी आती हैं वो आ जाती हैं, तो वो अपना बर्तन साफ़ करती रहती हैं। फिर मैं क्या करूँगी कि कपड़े जो है ना, कल हम लोग गए थे होटल पे खाना खाने के लिए, तो फिर कहीं आते जाते हैं ना, तो फिर कपड़े काफ़ी इधर उधर हो जाते हैं। फिर रील्स भी बनाते हैं हम रात के टाइम पे, 7 से 8 या 8 से 9 या रात 11 बजे तक कई बार मूड रहता है, तो हम इंस्टाग्राम पे रील्स बना लेते हैं ऐसे करके। तो फिर वो जो भी कपड़े पहनते करते हैं वो भी बिखर जाते हैं। और फिर ये थोड़ा सा रह गए थे, मम्मी और आए हुए हैं, तो मैं ज़्यादा रात को नहीं करती, वरना देर रात तो जग के मैं कई काम कर लेती हूँ, जैसे डस्टिंग भी कर लेती हूँ, ये सब भी कर लेती हूँ, और नेक्स्ट डे की तैयारी भी कर लेती हूँ। अभी मेरा रूटीन ऐसे ही है, बातें करने बैठ जाते हैं। तो बस जैसे ही कपड़े समेटे तो अपनी डस्टिंग करूँगी, डस्टिंग करके झाड़ू पोछा करूँगी, और फिर बस वापस से नहा के अपना जो बाद का रूटीन होता है, फिर नाश्ता बनाऊँगी। तो ये सब है, डेली सोचना पड़ता है नाश्ता क्या बनाए क्या नहीं। तो कभी चीला बना लेते हैं, कभी सैंडविच बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेती हूँ, अप्पे बना दिए, कभी कैसे करके। कभी मम्मी बना लेती है नाश्ता तो मैं खाना बना लेती हूँ, कभी मैं खाना बनाती हूँ तो मम्मी नाश्ता जैसे कर लेती है। और मम्मी का भी चैनल है तो मम्मी को भी वीडियोज़ बनानी होती है, वरना वैसे तो मैं नहीं चाहती कि मम्मी कुछ करे, लेकिन फिर मम्मी का मन नहीं लगता है तो फिर मैं सोचती हूँ चलो करने दो। तो आज का जो मेरा रूटीन है वो नाश्ते तक का रहेगा। फिर बथुए के पराठे वगैरह बनाने थे, फिर मैंने कहा चलो मम्मी को बनाने देते हैं, क्योंकि मम्मी का भी टाइम पास नहीं होता है फिर, क्योंकि घर का और कोई काम तो है नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाई, फिर अपना दूसरा रूटीन स्टार्ट करूँगी। और झाड़ू के बाद मैंने पोछा वोछा भी कर लिया था, वो मैंने शूट नहीं किया। तो अभी मेरा रूटीन थोड़ा सा अलग ही है, लेकिन हाँ अलग है तो इसीलिए मैंने शूट कर लिया 5 बजे वाला, क्योंकि पहले तो सेम रहता है ना कि भाई 5 से 7 में मेरा सारा काम हो जाता है, तो फिर मैं डेली वो वाला शेयर करके क्या करूँ। लेकिन अभी मेरा रूटीन थोड़ा चेंज है, तो मैंने कहा चलो आपको देखने में भी थोड़ा चेंज लग जाए, क्या पता। तो मैंने 5 बजे से जो रूटीन होता है ना, मैंने शूट कर लिया है। बस फिर नहा के आई, पहले सूर्य को अर्घ दूंगी और उसके बाद तुलसी जी को जो है पानी दूंगी। तो बस सूर्य देव को अर्घ चढ़ा के फिर तुलसी जी को देना चाहिए, ये मैंने कहीं देखा पढ़ा सुना है, इसलिए मैं पहले ये करके और फिर तुलसी जी को दूंगी। तुलसी जी से का जो पौधा होता है उससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब भी आपको लगे कि हाँ, कोई दिन ऐसा होता है कि सकारात्मक फील होता है, हमें पॉजिटिव फील होता है, कोई दिन ऐसा होता है कि नेगेटिव सा फील होता है, तो डेली तुलसी को अर्घ देते हैं ना, तो तुलसी माता से जो है ना सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। इनको अर्घ देने के टाइम पे आप 3 मंत्र बोल सकते हैं। उन मंत्रों से आपके एक बार ही बोलोगे ना, तो आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आप पूरा दिन पॉजिटिव फील करोगे। मंत्र आपको मैं फिर कभी बताऊंगी अगर आप जानना चाहेंगे तो तुलसी का पौधा एक मेन यहाँ पे भी, और एक थोड़े जो आ जाते हैं ना और भी, तो वो 2 पौधे मेरे इधर के साइड हैं, तो उनको भी दे दिया है मैंने पानी। अब मैं बनाने जाऊंगी नाश्ता, क्योंकि टाइम हो चुका है नाश्ते का। तो बीच में कभी फ्रूट्स ले लिया, दूध ले लिया, ऐसे भी चलता रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी थोड़ी सी ली है, एक शिमला मिर्च ली है, टमाटर लिया है, गाजर, प्याज लहसुन पापा मम्मी और खाते नहीं है, तो वो डलता नहीं है बिल्कुल ही। वैसे हम लोग भी नहीं खाते हैं डेली में, इलू को पसंद है लहसुन, मैं प्याज फिर भी खा लेती हूँ, बट लहसुन वाला तो मैं नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लहसुन जहाँ होता है तो मैं नहीं खा पाती। तो बस ये छोटा छोटा सब्जियों को कट करूंगी। आज बनाने वाली हूँ रवा का उत्तपम, और नाश्ता भी अभी मैं देख के ही बनाती हूँ, आलू चावल और कुछ भी नहीं बना रही हूँ, उससे डायबिटीज़ जो है मम्मी को बढ़ सकती है, तो इस वजह से बिल्कुल कंट्रोल में रखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी ये सब कुछ ले लिया है, और सूजी ले ली है थोड़ी सी, और इसी में मैं नमक मिर्च डाल दे रही हूँ। सूजी में भी थोड़ा सा नमक डालूंगी और थोड़ा सा दही डाल के पानी डाल दूंगी, वही सबको आता है, वेज उत्तपम बना रही हूँ। तो इसको मिक्स कर लिया है, फटाफट से बन जाता है ऐसा नाश्ता, या चाहे अप्पे हुए चाहे जो भी हुआ, तो तेल भी कम लगता है। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी और डाली है, फिर मैंने दही थोड़ा सा डाला, दही के बाद पानी डाल के घोल बना लूँगी, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला, ऐसे करके घोल बना के बस फटाफट तवे पे करना होता है ना, और हैवी भी होता है लाइट भी होता है, दोनों ही मान लो कि पेट भी अच्छा खासा भर जाता है और उतना हैवी भी नहीं लगता है। और फिर जो है मम्मी बना लेगी खाना। बथुआ रखा था काफ़ी दिनों से, तो मैंने सोचा चलो बथुए के पराठे बना लेते हैं, तो फिर मम्मी वो बनाएगी, और वो व्लॉग मम्मी ने डाल भी दिया है। मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ आजकल, मैं एडिटिंग और कर नहीं पाती, या बातों पे बैठ जाती हूँ या ऐसे करके,
तेल मैंने लगा दिया है तवे पे और बस ये घोल थोड़ा थोड़ा डाले। मिनी उत्तपम बनाऊंगी, बहुत बड़ा उत्तपम मैं नहीं बनाती हूँ। फिर ये सारी वेजिटेबल्स मैंने डाल दी, आप चाहें तो चीज़ वगैरह भी डाल सकते हो। तो ये देखिए वेजिटेबल्स डाल के थोड़ा सा दबा दिया है इसको। फिर ये एक साइड से पकेगा तो दूसरे साइड पलट दूंगी तो उत्तपम हमारा तैयार हो जाएगा। खाने में भी टेस्टी लगता है। और इसमें अगर आप पिज़्ज़ा सीजनिंग और चीज़ और डाल दोगे ना तो सूजी का पिज़्ज़ा हो जाएगा। तो ऐसे करके बच्चे भी खा लेते हैं फिर। तो ये देखिए ये बन गए हैं, ये पापा को दे दूंगी, फिर इल्लू और मम्मी का बना दूंगी ऐसे करके। तो नाश्ता हमारा इस तरीके से हो गया था। और ज़्यादा मैंने फिर कुछ शूट नहीं किया था, मशीन में कपड़े हुए तो वो फिर धो लिए थे ऐसे करके। फिर सफाई वगैरह की किचन की, नाश्ता बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, थोड़ा थोड़ा जो भी बनाओ तो किचन फैलती रहती है। तो ये किया। फिर उसके बाद रूटीन देखो पूरे दिन ही चलता रहता है, लेकिन जितना शूट करो उतना ही कम है। अभी मैं उतना ही शूट कर पा रही हूँ क्योंकि फिर मैं बातों पे बैठ जाती हूँ या कहीं आना जाना हो गया या ऐसे करके। फिर बस किचन की सफाई करके आई तो थोड़ी देर धूप में बैठे, धूप में बैठ के फिर जब कपड़े सूख गए थे तो कपड़े सुखा दिए थे। फिर बथुआ वगैरह का पराठा मम्मी ने बना लिया था खाना। तो आज की रूटीन में बस इतना ही। 5 बजे से लेकर कोई क्या टाइम रहा होगा ये मुझे नहीं पता, बट मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू।